तुम्हें क्या लगता है, कोई भी बीमारी हवा में से उड़कर शरीर में प्रवेश कर जाती है? अगर ऐसा होता तो किसी भी वक्त शरीर में कैंसर प्रवेश कर सकता था, लेकिन शरीर के नियम कानून ऐसे तो नहीं चलते। प्रकृति के द्वारा बनाया ये हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो एक शरीर से दूसरे शरीर को पैदा कर देता है। माँ के शरीर में बच्चे के लिए दूध उतर आता है, लेकिन ध्यान में रहे यही शरीर इतनी क्षमता भी रखता है कि अपने अंदर बीमारी पैदा कर अपने आप का विनाश भी कर सकता है। फिर चाहे वो विनाश पुरुषों में वीर्य का पतला हो जाना हो, स्त्रियों में इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या, शुगर, थायराइड, हाई बीपी, ऑटो इम्यून, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, तुम जितना दूर तक बीमारियों को सोच सको। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में शरीर बीमारी पैदा क्यों करता है आखिर? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए विज्ञान द्वारा बहुत से प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं। उन एक्सपेरिमेंट से ये परिणाम मिले कि जब भी बीमारी आती है या बीमारी आती ही क्यों है, वो व्यक्ति के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित कर देती है। विज्ञान द्वारा इतनी बड़ी खोज तो हो चुकी है, लेकिन वो ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। और वो खोज ये भी कहती है, अगर व्यक्ति के जीवन का वो बड़ा हिस्सा प्रभावित हो जाए तो कोई भी आयुर्वेद की औषधि या फिर मेडिकल साइंस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर सकती। एक कहावत तुमने सुनी होगी बहुत लोगों से, दवा और दुआ, लेकिन ये अधूरी कहावत है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की कमी है, तो ये कहावत पूरी हो सकेगी जो आज आपको पता चलेगा। हो सकता है कोई बीमारी आज के दिन से शुरू हो रही हो, लेकिन जब वो पूरी तरह शरीर को तोड़ देती है तब पता चलता है कि बीमारी आ गई है। तो आज इस बड़ी खोज को मैं तुम्हारे तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसका हर घर में पता होना ही चाहिए। ये वीडियो अध्यात्म की दृष्टि से कम, शरीर को स्वस्थ करने की दृष्टि से ज्यादा है, लेकिन अध्यात्म के लिए स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है। तो मैं तुम्हें बहुत से बदलाव करने के लिए कहूँगा, तो अंत में तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं छोड़ूंगा सिवाय इस बदलाव को अपने जीवन में अपनाने के बजाय। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे तथ्य तुम्हारे सामने रखूंगा जिन्हें समझ लेने के बाद ही कोई प्रयोग करना है, बिना समझे नहीं करना है। विज्ञान द्वारा इंसानों और जानवरों के ऊपर प्रयोग करने के बाद उन्होंने पाया कि नींद के दो रूप हैं। अगर इन दोनों रूप में कुछ बदलाव आते हैं तो बीमारी आती है। दूसरा, एक बीमारी को ठीक करने के लिए इलाज के अलावा ऐसा क्या करना जरूरी है जिसकी समझ हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। और अंत में कुछ सावधानियां और कुछ ऐसे प्रयोग करने को कहूँगा, बदलाव करने को कहूँगा जो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होंगे। तो बिना पहला और दूसरा पड़ाव समझे तुम्हें ये प्रयोग नहीं करने हैं। जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है बीमारी के कारण, तो डॉक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करता है। इसी सवाल पे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य टिका हुआ है, और वो सवाल है, नींद अच्छे से आती है क्या? मेडिकल साइंस किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए नींद से गुजरने वाला रास्ता ही अपनाती है। कुछ तो होना चाहिए नींद के अंदर। जो व्यक्ति अगर 80 साल जीता है तो तकरीबन 30 साल तो सोने में ही गुजार देता है। तो विज्ञान ने माना कि व्यक्ति के जितने भी बिहेवियर्स हैं उनमें नींद सबसे रहस्यमयी है। विज्ञान द्वारा इस रहस्य को सुलझाने के लिए आज की तारीख तक बहुत से प्रयोग किए गए और उनके हाथ कुछ परिणाम लगे। उन्होंने जाना कि नींद के दो रूप हैं। पहली नींद की अवस्था है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरी है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और यही दो किस्म की नींद व्यक्ति की लंबी उम्र और बीमारियों से मुक्त जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या व्यक्ति ये दो किस्म की नींद ले भी पाता है या नहीं? जब बीमारी आती है तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो दो तरह से प्रभावित होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से।
मानसिक रूप से ऐसे बीमारी आती है, उसकी वजह से चिंता होती है। चिंता, स्ट्रेस के कारण एक अलग ही बीमारी का जन्म और हो जाता है। अगर एक व्यक्ति 8 घंटे सोता है तो आधी नींद के बाद एक नींद की अवस्था आती है, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। उससे पहले के जो 4 घंटे हैं उसमें ज़्यादातर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है और व्यक्ति इन अवस्थाओं को बदलता रहता है। लेकिन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में व्यक्ति का शरीर सो जाता है, लेकिन दिमाग की जो एक्टिविटी है, अंदर की क्रियाएं हैं, वो चलती रहती हैं। ज़्यादातर इसी नींद की अवस्था के अंदर व्यक्ति सपने लेता है। अब सपने और भी रहस्यमयी चीज़ है। अब ये नींद बीमारी में क्या करती है, उसकी एक उदाहरण देता हूँ। व्यक्ति के जीवन में कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है या उसका बहुत ही करीबी की मृत्यु हो जाती है, तो उस घटना का उसके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ था, उस दिन जितना दुख व्यक्ति को हुआ था, उसके कुछ सालों बाद उसी घटना को याद करने पर इतना दुख नहीं होता। तो ज़्यादातर लोग एक कहावत कहा करते हैं, वक्त सभी जख्मों को भर देता है। लेकिन विज्ञान इस कहावत को नहीं मानता। विज्ञान ये मानता है, ये जो नींद की अवस्था है, रैपिड आई मूवमेंट, ये व्यक्ति के दुखों पर, चिंताओं पर, स्ट्रेस हार्मोन्स पर मरहम लगाने का काम करती है। कैसे, इसे एक और उदाहरण से समझें। व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है या एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है या अपने किसी ऐसे व्यक्ति जो उसके जीवन से चला गया है उसे मिलना चाहता है एक बार फिर से। अगर उसकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो पाता तो विज्ञान ये मानता है, नींद की ये जो अवस्था है, इस अवस्था में सपनों में व्यक्ति परमात्मा को मिल आता है या महंगी गाड़ी खरीद लेता है। क्योंकि सपने में कुछ ऐसा पॉसिबल हो जाता है जो खुली आंखों में नहीं हो पाता। खुली आंखों में मन कहता है कि नहीं, ये झूठ है। व्यक्ति को नींद स्वस्थ कैसे करती है, इस बात में इसका महत्व नहीं है कि सपना सच था या नहीं। सपने के कारण जो व्यक्ति के जीवन में तनाव पैदा हो रहा था, धीरे धीरे इस नींद की अवस्था के कारण वो दुख मिटता जाता है। क्योंकि ये चिंता अगर बढ़ती चली जाए तो हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को जन्म देता है या पेट से जुड़ी बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को जन्म देता है। अब तुम्हें जानकर ये बड़ी हैरानी होगी, इस अवस्था को इतनी गहरी नींद नहीं माना गया, फिर भी इतना ज़्यादा प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर इस नींद का पड़ता है। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनकी सोचने समझने की शक्ति ये नींद बढ़ा देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति किसी भी याद के साथ दुखद भावनाओं को जोड़ देता है, ये नींद उन भावनाओं को अलग कर देती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या व्यक्ति इस नींद को ले भी पाता है या नहीं? मैं तुम्हें आगे एक ग्राफ दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें पता चलेगा। इस नींद की 4 स्टेजेस हैं। जैसे जैसे व्यक्ति इन स्टेजेस से गुजरता है वो गहरी नींद में डूबता जाता है। जितना भी तनाव दिन भर व्यक्ति को मिलता है या वो कुछ नया सीखता है तो उस सीखी हुई चीज़ों को ये गहरी नींद परमानेंटली सुरक्षित करते जाती है। जब तीसरी या चौथी स्टेज में नींद बेहद गहरी हो जाती है तो श्वास धीमी पड़ने लगती है, हृदय का धड़कना धीमा हो जाता है, शरीर की सारी क्रियाएं धीमे कर दी जाती हैं। तो उस वक्त शरीर के पास बस इतना काम रह जाता है, बीमारियों को या बीमारियों से पैदा होने वाले तनाव को वो बेअसर कर सके। तब शरीर के ऐसे हिस्से जागृत हो जाते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं। नींद की इसी गहरी अवस्था में हड्डियों की रिपेयर होती है, ग्रोथ हार्मोन्स छूट जाते हैं, जो शरीर के बाकी ऑर्गन्स हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनीज, उनकी जिंदगी बनी रहे उनके लिए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं।
ज़्यादा तनाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो हृदय के रोगों से जुड़ा हुआ है, इसके प्रभाव को बेअसर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस गहरी नींद के कारण व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, जो किसी भी बीमारी के साथ लड़ने के लिए एक ढाल की तरह काम करती है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ, जो कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं, नींद उन्हें रोक देने की क्षमता रखती है। अब शायद एक सवाल तुम्हारे मन में आए, इन दोनों में से कौन सी नींद लेनी चाहिए? तो उसका सीधा सा जवाब ये है, दोनों ही नींद महत्वपूर्ण है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अगर व्यक्ति 8 घंटे सोता है, हर 90 मिनट के अंदर इन दोनों अवस्थाओं को वो बदलता रहता है। अब इस जरा ग्राफ को देखें। अगर व्यक्ति रात 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक 8 घंटे की नींद लेता है, पहले वो जागृत अवस्था में होता है, फिर धीरे धीरे गहरी नींद में उतरता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जहाँ पे गहरी नींद की अवस्था ज्यादा है, वहाँ पे कम गहरी नींद की अवस्था का जो समय है वो बहुत कम है। आधी नींद पूरी हो जाने के बाद गहरी नींद की जो अवस्था है उसका समय कम होने लगता है, कम गहरी नींद की जो अवस्था है उसका समय ज्यादा होने लगता है। अगर तुम देखो, जो शुरुआती नींद है वो ज्यादा गहरी है, जो बाकी की नींद है, जो सुबह तक का समय है, वो कम गहरी नींद है, और ज्यादातर सपने सुबह ही आते हैं। अगर तुम ये भी देख सको तो कभी गहरी नींद की अवस्था आती है, फिर गहरी नींद की अवस्था में व्यक्ति रहता है, फिर से कम गहरी नींद की अवस्था आती है। ऐसे व्यक्ति अवस्थाएं बदलता रहता है। अब एक उदाहरण से समझें। अगर एक व्यक्ति रात को 12 बजे सोता है तो सुबह 8 बजे 8 घंटे हो जाते हैं। अगर वो 8 घंटे की बजाय वो किसी कारण से 2 घंटे पहले उठ जाता है तो कितनी नींद का नुकसान हुआ? तो देखने से लगेगा कि सिर्फ 2 घंटों का ही तो नुकसान हुआ है। अगर आप इस ग्राफ को देखें, अगर 2 घंटे की नींद व्यक्ति नहीं लेता तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का नुकसान हो जाता है, जो बेहद ज़रूरी है। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल खड़ा होगा जो होना ही चाहिए। मैंने पहले एक वीडियो में, जिसमें एक ज़ेन योगा के बारे में मैंने जिक्र किया था, उसमें मैंने 4 घंटे सोने के लिए कहा था, तो ज़रूर उलझन पैदा होगी। तो उसका जवाब ये है, 4 घंटे की नींद वही व्यक्ति ले सकता है जो आध्यात्मिक रूप से अपने मन ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, जो नींद से प्राप्त हुई ऊर्जा, भोजन से प्राप्त हुई ऊर्जा का बहुत सा हिस्सा बेफिजूल के विचारों में, सेक्स में खर्च नहीं करता, और जो व्यक्ति वैराग्य को उपलब्ध हो गया हो। यह ज़ेन योगा के हिसाब से क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, तो वो व्यक्ति 4 घंटे की नींद ले सकता है। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टि में कम है, लेकिन शरीर को स्वस्थ करना ज्यादा है, जो कि अध्यात्म में ही मदद करेगा। तो अगर सेहत का सवाल है तो तुम्हें किसी किताब की या किसी गुरु की, उसको पत्थर पे लकीर मानकर नहीं चलना है। तुम्हें किसी किताब का गुलाम नहीं बनना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सा बदलाव हमें करना है। पहला तो तुम्हें सीधा सा ही समझ आ गया होगा कि नींद कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरी चीज़, कोई भी नशा, यहाँ पे 2 चीज़ों को मैं खास तौर पे कहूँगा। पहला है शराब। जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जाने से रोकते हैं। और दूसरा है कॉफ़ी, यानी कैफीन होता है उसमें। देखिए, कॉफ़ी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाती है। कॉफ़ी व्यक्ति के दिमाग के उस हिस्से को रोक देती है जो ये बताता है कि तुम थके हुए हो, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। और जब लीवर फिल्टर करता है चीज़ों को, कैफीन को शरीर से बाहर फेंक देता है,
तो व्यक्ति का शरीर ऐसे हो जाता है जैसे रेत का महल गिरता है। क्योंकि अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों से अपनी नींद को खराब करता है तो उसे नींद के जो इतने लाभ हैं वो नहीं मिल पाते, और दूसरा, दिन भर ऊर्जा की कमी महसूस होती है। अब ऊर्जा कहाँ से मिलती है? या तो नींद से या फिर मीठे से। अब व्यक्ति को सोना भी नहीं है और दिन भर काम भी करना है ताकि जीवन चल सके। ये कैसे हो पाएगा? तो व्यक्ति ऊर्जा की कमी पूरा करने के लिए ढेर सारा मीठा खाता है, जो बाद में फिर शुगर जैसी बीमारियां, ओबेसिटी, मोटापा, ऐसी बीमारियों को न्योता देता है। बाकी तुम खुद समझदार हो। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो दवा ले रहे हैं। कुछ दवा ऐसी भी होती है जो नींद को डिस्टर्ब भी करती है, तो उसके लिए तुम्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। 8 घंटे नींद तो लेनी ही है। जिन लोगों को ज़्यादा चिंता होती है, तनाव होता है, अगर वो समय निकाल सके तो वो दोपहर के 3 बजे से पहले 20 से 30 मिनट तक की पावर नैप ले सकते हैं। यानी 20 से 30 मिनट तक की नींद, इससे ज़्यादा नहीं, और 3 बजे के बाद नहीं। और पावर नैप उन लोगों को नहीं लेनी है जिनको इंसोम्निया है या जिनको रात को नींद नहीं आती। उनके लिए पावर नैप लेना मना ही है। तो गहरी नींद के लिए हर एक व्यक्ति को आधे से 1 घंटे तक की फिजिकल एक्सरसाइजेस, या जैसे योग आसन है। अब हर एक व्यक्ति हर एक योगासन नहीं कर सकता, तो अपने शरीर के अनुकूल चीज़ें करनी है, या और नहीं कुछ तुम पैदल चल सकते हो। और जो शरीर की ज़रूरत है, सूर्य की किरणें शरीर के ऊपर पड़नी चाहिए, तो आधे से 1 घंटे तक सूर्य की धूप में निकलना चाहिए। सोने से पहले आप 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, लेकिन बिना किताब के। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात और कहूँगा, ज़्यादातर जो लोग ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है कि कोई सामने आ जाए तो एकदम से अलर्ट हो जाए कि ब्रेक लग जाए। तो नींद क्विक रिस्पॉन्स की जो क्षमता है उसे बढ़ाती है, लेकिन बहुत से लोग इस नींद का लाभ उठा ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। हो तो ये भी सकता है जिस बस में तुम सफ़र कर रहे हो उस बस का ड्राइवर कम नींद के कारण सभी को मुश्किल में डाल सकता है। तो इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करना, क्योंकि एक रात की गहरी नींद तुम्हारे दूसरे दिन का जीवन को देखने का नज़रिया, तुम्हारी परसेप्शन बदल सकती है।